नमस्कार दोस्तों, आज हम टैग क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। टैग क्वेश्चन जो कक्षा 10वीं इंग्लिश बोर्ड में 1 नंबर का प्रश्न आता है, बिल्कुल सरल है। जैसे कोई भी वाक्य होगा उसके पीछे ये लगता है। अगर वाक्य पॉजिटिव है तो नेगेटिव सेंस में लगता है, और वाक्य अगर नेगेटिव है तो वह पॉजिटिव सेंस में लगता है। आइए जानते हैं किस प्रकार से ये जो टैग क्वेश्चन है वो बनता है। इस प्रकार से आपके वाक्य आएगा, जैसे सी इज़ टू यंग, वह बहुत जवान है। अब इसके पीछे आपको यहाँ पर टैग क्वेश्चन लगाना है। जैसे ये वाक्य पॉजिटिव है तो इसका जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। इसमें से आपको वापस सबसे पहले तो जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है उस हेल्पिंग वर्ब को नोट करना है और उसको नेगेटिव सेंस के साथ में आपको लगाना है। जैसे इज़ है तो इज़ का हो जाएगा इजंट, और एजेंट के बाद वापस जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे। जैसे यहाँ जो सी सब्जेक्ट है तो सी को वापस यहाँ रखेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क, और ये आपका बन गया टैग क्वेश्चन। ठीक है। जैसे इसका हिंदी अर्थ है वो बहुत जवान है, और इसका अर्थ होता है ना। जैसे हम बात करते हैं कि वो बहुत जवान है ना, तो जो है ना शब्द है वह एजेंट सी के साथ में लाया जाता है। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, तो उस रूल्स के बारे में पढ़ेंगे तथा आपको बताएंगे किस प्रकार से वो चेंजेज होते हैं तथा लगते हैं। अगर इज नोट है तो इजंट, एम नोट का आरंट हो जाएगा, वर नोट का वरंट, डज नोट का डजंट, विल नोट का वॉन्ट, हैज नोट का हैजंट, हैड नोट का हैडंट, मस्ट नोट का मसंट, नीड नोट का नीडंट। इस प्रकार से आप देख सकते। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है तो उसको टैग क्वेश्चन बनाते समय सबसे आगे रखेंगे, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य है सी इज क्लेवर गर्ल, तो यहाँ सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से ले लेंगे और रखेंगे एज, और इसको नेगेटिव कर देंगे एजेंट, और उसके बाद सी, और उसके बाद जैसे ये है आपके लिए दूसरा वाक्य है। यदि सब्जेक्ट के रूप में और किसी कंट्री का नाम हो जैसे इंडिया इंग्लैंड तो सी का प्रयोग करेंगे, और अगर सिटी है तो उसके लिए एट प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में वापस टैग क्वेश्चन बनाते समय। यदि टेबल के लिए एट का प्रयोग, जैसे ये वस्तु है बुक है एट, डॉग एट, और अगर प्लूरल में है तो उनके लिए हम दे का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट के रूप में एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी ऐसे शब्द आते हैं तो हम उसके दे से चेंज करेंगे और उसके स्थान पर हम दे लिखेंगे। जैसे कोई वाक्य अगर आ जाए, एवरीवन लाइक्स मनी, ये अपने सामने वाक्य आ जाए एवरीवन लाइक्स मनी, और इसका अगर टैग क्वेश्चन तो सबसे पहले हमें इसका जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो दी नहीं हुई, और हमारे को मालूम होना चाहिए कि जब प्रेजेंट सिंपल होता है तो, और या अगर उसके ऐसे ईएस का प्रयोग होता है मेन वर्ब के साथ, तो यहाँ पर जो डू है वह डू और डज का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ हम इसको बहुवचन के रूप में शामिल करेंगे तो यहाँ डू है उसका प्रयोग करेंगे और सीधा यहाँ लगाएंगे डोंट, और उसके बाद में इसके लिए हम लगाएंगे दे, और इस प्रकार से अपना जो टैग क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएगा। जैसे एवरीबडी वाज लाफिंग, यहाँ पर वाज है, लेकिन जैसे ही हम इसका टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसके लिए हम दे ले रहे हैं, तो दे के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब है वो आएगी, तो इसके लिए हम यहाँ पर वरंट, और उसके बाद में जो इसके लिए हम लगाते हैं दे का प्रयोग होगा। अगर कोई मॉडल आती है तो यहाँ पर जो मॉडल है वो लग जाएगी और हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं लगेगी। जैसे वाक्य है ही कैन प्ले फुटबॉल, तो यहाँ जो अपना हेल्पिंग वर्ब है उसके स्थान पर जो मॉडल आया हुआ है तो इसको हम मॉडल को प्रयोग करेंगे और मॉडल को आगे यहाँ रखेंगे, और उसके बाद अपना जो ही अगर यहाँ, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ। ठीक है। जैसे एक वाक्य है एवरीबडी कुक्ड हिज फूड, तो इसमें आप देखोगे जो आपको हेल्पिंग वर्ब है वो नज़र नहीं आएगी, लेकिन एकमात्र ऐसा टेंस होता है जिसमें सेकेंड फॉर्म का जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म उसका प्रयोग होता है वो होता है पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में आपके जो वर्ब है उसकी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड।
तो यहाँ पर हम वापिस डिडंट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में जो एवरीबडी है उसके लिए हम जो दे लगाते हैं वह दे लगाएंगे। यदि वाक्य में निम्नलिखित शब्द हो नथिंग, नेवर, नन, नो यूज, फ्यू, लिटिल, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, स्केयरली, तो इनका टैग क्वेश्चन है वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि ये सब जो है वो नेगेटिव सेंस देते हैं इनका, इसलिए इनका जो टैग क्वेश्चन है वो पॉजिटिव बनेगा। जैसे आप वाक्य देखोगे शी नेवर कम्स हेयर, तो यह जो डज सी या जो पॉजिटिव बना है और यहाँ जो प्रेजेंट सिंपल है वो यहाँ पर ये एस के साथ आपको दिखाई दे रहा है और इसका यहाँ डज सी। ही हैज़ नथिंग टू से, तो हैज़ हेल्पिंग अब और यहाँ वापिस जो सब्जेक्ट है वो हैज और इसका जो टैग क्वेश्चन बनेगा वह पॉजिटिव बनेगा। इम्पेरेटिव जो सेंटेंस है जो आदेश दे रहे हो या प्रार्थना वाले वाक्य हो तो उनमें हमेशा जो टैग क्वेश्चन है वह विल यू भी लगा सकते हो और वॉन्ट यू भी लगा सकते हो, दोनों ही सही होंगे। जैसे ओपन द विंडो तो इसका विल यू, ओपन द विंडो वॉन्ट यू दोनों ही सही है। जैसे प्लीज़ हेल्प मी तो विल यू और वॉन्ट यू दोनों में से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हो, जो दोनों है वह सही होंगे। जैसे 2023 के जो एग्जाम में था राम विल प्ले क्रिकेट, तो इसमें आपको सबसे पहले तो जो विल है उसको लिख देना है विल, पॉजिटिव है तो इसको आपको नेगेटिव बनाना है वॉन्ट, और वॉन्ट बनाने के पश्चात जो सब्जेक्ट है जैसे राम है तो राम के लिए हम लगा देंगे ही, और इस प्रकार से इसका अपना जो टैग क्वेश्चन है वह बन जाएगा। जैसे दूसरा है मोहन विल गो टू स्कूल, तो मोहन विल गो टू स्कूल में आप जब देखोगे हेल्पिंग अब तो वो है विल, तो विल का वापिस वही का वही वॉन्ट, और उसके बाद जो मोहन है उसके लिए ही, और अपना जो टैग क्वेश्चन है जैसे देयर इज ए स्कूल इन द स्ट्रीट, तो हेल्पिंग वर्ब वो है इज तो हो जाएगा इजंट, और उसके बाद स्कूल इसके लिए हम लगाते हैं इट, तो यहाँ इजंट इट। अगला वाक्य जैसे प्लीज़ कीप क्वाइट, तो इसके लिए हमने आपको पहले भी बताया था विल यू या वॉन्ट यू कोई भी लगा सकते हो, लेकिन अगर नेगेटिव वहाँ हो तो उसमें आपको वापस पॉजिटिव ही बनाना है विल यू, और नहीं तो आप दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे अगला वाक्य है मोहन, सोहन एंड रोहित आर नॉट रियल ब्रदर, तो इसमें जो आपको सबसे पहले तो आर, तो आर का हो जाएगा आरंट, और उसके बाद ये जो यहाँ आपके हो जाएगा दे, प्लूरल है तो प्लूरल में दे का प्रयोग होगा दे। इस प्रकार से आपके जो वाक्य है वह बनेंगे।